हेलो गाइस, वेलकम टू टैली सैप इन्फोटेक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम टैली में डबल एंट्री सिस्टम से एंट्री को कैसे पास करते हैं। आज हम बताएंगे कि सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से हम एंट्री को कैसे पास करेंगे। हम चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे अकाउंटिंग वोचर में, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने खुलेगा अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन पेमेंट। सो अब हम इसमें अपने एंट्री को पास करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन की एंट्री को पास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बिजनेस विद कैश 10,000। बिजनेस में यहाँ पर कैश आया है और कहाँ से आया है, कैपिटल से आया है। हम चलते हैं अपने गेट टैली पर और एंट्री को पास करते हैं। ये जो एंट्री है, ये एंट्री होगी हमारी रिसिप्ट में। अब रिसिप्ट में हम जाएंगे। रिसिप्ट में जाने के लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे। हमारे पास रिसिप्ट का वोचर खुलेगा, जहाँ पर हम रिसिप्ट से रिलेटेड की एंट्री को पास करेंगे। अभी ये डबल एंट्री सिस्टम में चल रहा है। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम में करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जो कि हम दबाएंगे F12। F12 दबाएंगे तो रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग खुलेगी। इसमें आपको सेकंड नंबर पे है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वोचर। इसको आप यस करेंगे तो आपका सिंगल मोड एंट्री सिस्टम में ये वोचर चल जाएगा। एंटर करेंगे और उसमें लिखा हुआ भी है कि पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। अगर आप इन तीनों में इसको यस कर देंगे तो आप तीनों में यूज़ करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम को। हम एंटर करके बाहर आ जाते हैं। जैसे ही हम एंटर करके अपने वोचर में आते हैं तो आपको CR और DR का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हम एंट्री को पास करेंगे। हमारी एंट्री है कॉमन बिजनेस विद कैश, कि हमारे बिजनेस में कैश आया है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे और कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। हम अपने टैली पर जाते हैं और सिंगल एंट्री मोड से हम इसको एंट्री को पास करते हैं। ऊपर आ रहा है अकाउंट। अकाउंट में हम यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और कहाँ से कैश आया है, कैपिटल से आया है, तो हम कैपिटल का लेजर को यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 10,000। एंटर करेंगे। एंटर करके इस तरह से आप इस एंट्री को पास कर लेंगे। इसी तरह से सारी एंट्री इसी तरह से होगी। हम जाएंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹50,000। 15,000 रुपये हमने बैंक में जमा किए हैं, तो ये एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। हम जाएंगे कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में जाने के लिए यहाँ पे हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो हम जाएंगे कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में हम अकाउंट में सेलेक्ट करेंगे बैंक। बैंक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से नीचे आएगा पर्टिकुलर में हम स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, बैंक और कैश। तो हम जो कैश जमा कर रहे हैं तो कैश आएगा, यहाँ से हम कैश सेलेक्ट करेंगे और जितना भी अमाउंट है हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे कि हमारा है 50,000, हम यहाँ 15,000 रुपये एंटर करेंगे। एंटर करके इसको
एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कितने कितने के नोट हैं। 2000 के मेरे पास है 8 नोट, सॉरी 4 नोट, और 1000 के मेरे पास है 2 नोट, और 500 के है 4 नोट, और हमारे पास बचा है 3000 रुपये। हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे 2000, और 1000 रुपये में हम टोटल अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द एलोकेटेड अमाउंट। ये बता रहा है कि आपने अमाउंट ज़्यादा फिल कर दिया है, इसको आपको कम करना पड़ेगा। जो जैसे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 20, तो हमारा जो अमाउंट है वो 16,000 है, जबकि हमें यहाँ पर 15,000 रुपये एंटर करना है। इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हम 15 को एंटर करेंगे, आपका अमाउंट 15,000 रुपये टोटल हो जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ पर नरेशन शो करा सकते हो या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरह से आपकी एंट्री सिंगल मोड सिस्टम से कॉन्ट्रा वोचर आपका क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर जाएंगे, और यहाँ पर हम थर्ड एंट्री को चेक करेंगे। थर्ड है बोर्ड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर 30,000, सॉरी 3,000। 3,000 हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये एंट्री कौन से वोचर में होगी। ये एंट्री होगी हमारी परचेस में। हम जाएंगे परचेस में, परचेस के लिए F9 प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हमें सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से एंट्री को पास करना है, तो इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं चलेगा। इसको एज वोचर ही रहने देना, और यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे आप, जो भी होगा। सप्लायर की इनवॉइस की डेट डाल देंगे 21। यहाँ पर हम उस पार्टी का नेम डालेंगे जिससे हमने माल खरीदा है। हमारी थर्ड एंट्री में है ऑफिस फर्नीचर। हमें यहाँ पर पार्टी का नाम नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंट्री हमारी कैश में है। हम ऊपर जाएंगे, पार्टी की जगह हम कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके हम पर्टिकुलर में हम यहाँ पर फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को सेलेक्ट करेंगे, और उसकी अमाउंट को हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि 3,000 रुपये। यहाँ पर 3,000 रुपये डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर। नरेशन शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इस तरह से आप सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से परचेज की एंट्री को पास करा सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। हमने यहाँ पर 2,500 रुपये का माल कैश सेल किया है, इसकी एंट्री सेल में होगी। हम जाएंगे टैली पर, और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8। हमारे पास सेल का वोचर खुलेगा। इसमें रेफरेंस में कोई भी नंबर डाल दो आप, जिससे कि आप बिल को ट्रैक कर सकते हो, या आप इनवॉइस नंबर ही डाल दीजिए। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद अगर डिस्पैच डिटेल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देंगे हम। एंटर करके हम बाहर आ जाएंगे।
आने के बाद हम पर्टिकुलर में जाएंगे। पर्टिकुलर में यहाँ से हम सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे। सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे हम 25,000। सो यहाँ पर 25,000 रुपीज़ मैंने एंटर की है और एंटर करके इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आप सेल के एंट्री के वोचर को पास करा सकते हैं सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से। सो जाएंगे फिर नेक्स्ट एंट्री पे हम। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट ₹2000। सो इस बार हमने मिस्टर एक्स से माल खरीदा है 2000 रुपये का और वो भी उधार। अब इस एंट्री को हम परचेस में करेंगे। तो परचेस हम जाएंगे टैली में और टैली में जाकर हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F9। सो हमारे पास खुलेगा परचेस का वोचर। परचेस का वोचर खुलने के बाद आप यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा उसको आप डाल देंगे। एंटर करने के बाद आप इनवॉइस की डेट डाल देंगे यहाँ पर, जिस डेट में इनवॉइस आई होगी। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पर पार्टी का नेम डालेंगे जो कि हमने पहले से ही बनाया हुआ है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का लेजर यहाँ से चॉइस करेंगे। अदर रेफरेंस में कुछ नहीं डालेंगे, हम उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सप्लायर डिटेल्स, अगर आपने पहले से ही लेज़र बना रखा है सप्लायर का मिस्टर एक्स का, सो उसमें अगर आपने एड्रेस मेंशन किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड्रेस मेंशन हो जाएगा। सो अभी हमने जब मिस्टर एक्स का लेज़र बनाया था उस टाइम हमने कोई ज़्यादा डिटेल इसकी फिल नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। सो इसको हम ब्लैंक कर देंगे, या आप यहाँ पर एड्रेस डालना चाहते हो तो एड्रेस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ बहादुराबाद। एंटर करता हूँ। एंटर करके सेल टैक्स नंबर, जो भी सेल टैक्स नंबर होगा वो डाल दीजिए, 1S को ब्लैंक छोड़ दीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप यहाँ से पर्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे परचेज। यहाँ से परचेज सेलेक्ट करेंगे और परचेज की अमाउंट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो परचेज की अमाउंट को मैंने यहाँ पर एंटर किया है 2000 रुपये और एंटर करके इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से परचेज का वोचर क्रिएट हो जाएगा। सभी एंट्री इसी तरह से होगी। सो नेक्स्ट एंट्री है हमारी 6 एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट ₹3000। सो इस बार हमने 3000 रुपये का माल सोल्ड किया है मिस्टर वाई को उधार। सो इसकी एंट्री भी ऐसे ही होगी। जाएंगे टैली में और टैली में जाएंगे, यहाँ पर प्रेस करेंगे F8। यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे रेफरेंस नंबर में। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पार्टी का नाम आएगा मिस्टर वाई, सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर पिछली वीडियो में बताया था हमने। एंटर करेंगे। यहाँ से हम पर्टिकुलर में हम यहाँ से सेल का लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम 3000 रुपीज़ हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सेवन एंट्री है हमारी, रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर वाई ऑन अकाउंट ₹2000। इस बार हमें यहाँ पर कैश रिसीव हो रहा है मिस्टर वाई से। सो इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। हम जाएंगे टैली पर और यहाँ पर प्रेस करेंगे F6। जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिसिप्ट का वाउचर खुलेगा। आप जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में आप
स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, बैंक और कैश। यहाँ से आप कैश सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और पर्टिकुलर में आप यहाँ पर उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो मुझे यहाँ से मिस्टर वाई से रिसीव हो रहा है तो मिस्टर वाई का नाम आ जाएगा और यहाँ पर जितनी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। पेड कैश टू मिस्टर एक्स रुपीज 1000। सो इस बार हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट की है 1000 की कैश में। सो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट में। हम जाएंगे टैली पर और प्रेस करेंगे F5। यहाँ पर पेमेंट का वाउचर खुलेगा। सो हम जाएंगे अकाउंट में। अकाउंट में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। मिस्टर वाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और कितनी अमाउंट दी है हमने, 1000 रुपये दी है तो इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 9। रिसीव कमीशन ₹50। तो 50 रुपये हमें रिसीव हुआ है कमीशन। इसकी एंट्री होगी हमारी रिसिप्ट में। तो हम जाएंगे टैली पर। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F6 और यहाँ से अकाउंट में हम सेलेक्ट करेंगे कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पर्टिकुलर में सेलेक्ट करेंगे कमीशन। तो हम यहाँ से कमीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करेंगे। अमाउंट यहाँ डाल देंगे 50 रुपीज़ और एंटर करके हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम जाएंगे फिर क्वेश्चन पर। हमारी एंट्री है 10। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 10 क्वेश्चन की। रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ₹100। सो हमें बैंक से 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला है तो इसकी एंट्री को हम रिसिप्ट में करेंगे। सो हम जाएंगे टैली पर और रिसिप्ट पहले से ही खुला हुआ है या आप F6 भी प्रेस कर सकते हो। अब हम यहाँ से अकाउंट को चॉइस करेंगे। हमने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया क्योंकि हमें कमीशन कैश प्राप्त हो रहा है। सॉरी, इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है वो बैंक में प्राप्त हो रहा है। सो हम यहाँ से 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करेंगे। सो हम जाएंगे टैली पर। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैंक और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट और यहाँ पर अमाउंट को हम मेंशन कर देंगे जो हमारी एंट्री में है वो अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो 100 रुपये हमारी एंट्री में है तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर करके आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 11। पेड इनटू बैंक। सो हमने यहाँ पर बैंक को 1000 रुपये दिए हैं या कैश जमा किया है। सो हम जाएंगे अपनी एंट्री में और यहाँ से प्रेस करेंगे F5 क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक को या बैंक में जमा कर रहे हैं।
या इसकी एंट्री को आप कॉन्ट्रा में भी कर सकते हैं। हम इसको कॉन्ट्रा में ही करते हैं। कॉन्ट्रा में जाएंगे F4 से और यहाँ पर अकाउंट में आप सेलेक्ट करेंगे कैश, सॉरी बैंक, और यहाँ पर आप कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट को डाल देंगे जो हमारा अमाउंट है 1000 रुपये। इस तरह से आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास 1000 रुपये के नोट कि 10-10 के है या 1000 का एक नोट है। सो हम 1000 का एक नोट है हमारे पास, एंटर करेंगे। इस तरह से आप एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। सो इस तरह से आप कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री को पास करा सकते हो सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से। फिर जाएंगे हम 12 क्वेश्चन पे। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। सो हमने 500 रुपये एडवर्टाइजमेंट के दिए हैं। सो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट में। हम जाएंगे टैली पर और यहाँ पर प्रेस करेंगे F5 और अकाउंट में हम सेलेक्ट करेंगे कैश और नीचे सेलेक्ट करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट। इस तरह से आप पेमेंट वाउचर की एंट्री को पास करा सकते हैं। हम यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर देंगे 500 और एंटर करके आप इस एंट्री को पास कर लेंगे। हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। परचेज गुड्स फॉर कैश। सो इस बार हमने जो माल खरीदा है वो कैश खरीदा है 800 रुपये का। इसकी एंट्री को हम परचेस में करेंगे। हम जाएंगे टैली पर, यहाँ पर प्रेस करेंगे F9 और यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे सप्लायर का, जो भी डेट होगी वो डाल देंगे। यहाँ पर आप पार्टी का नाम, अगर किसी पार्टी से माल खरीदा है, या आप कैश सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्योंकि हमें कैश प्राप्त हो रहा है। कैश प्राप्त हो रहा है तो हमें इन सभी डाटा को फीड करने की आवश्यकता नहीं है। सो एंटर करके हम पर्टिकुलर में जाएंगे और यहाँ से हम परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे कि हमें कैश में कितना रिसीव हुआ है। 800 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से हम 800 रुपये एंटर कर देंगे। इस तरह से आप एंट्री को पास करा सकते हो परचेस में। सेकंड एंट्री है हमारी 14, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो इस बार हमने कैश सेल की है 1500 रुपये की। सो इसकी एंट्री को हम सेल में करेंगे। हम जाएंगे F8 में, F8 प्रेस करेंगे आप तो सेल का वाउचर खुलेगा। इसमें रेफरेंस नंबर में हम इनवॉइस नंबर डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देंगे। पार्टी से हम अभी परचेज नहीं कर रहे हैं, हमने कैश किया है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। इस डाटा को फीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना इसको ब्लैंक छोड़ के आप एंटर करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ से सेल का वाउचर सेलेक्ट करके आप इस एंट्री को पास करा सकते हैं। सो हमने 1500 रुपये की सेल की थी तो हम 1500 रुपये यहाँ पर एंटर कर देते हैं और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 15, पेड सैलरी ₹500। सो इस बार हमने जो सैलरी दी है वो कैश दी है। इसकी एंट्री को हम पेमेंट में करेंगे। हम जाएंगे टैली पर और यहाँ पर प्रेस करेंगे F5 और यहाँ से अकाउंट में चॉइस करेंगे कैश और यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम 500 रुपीज़ डाल देंगे, एंटर करके इस तरह से आप एंट्री को पास करा सकते हैं।
सो आज हमने सीखा कि हम सिंगल मोड एंट्री सिस्टम से पेमेंट कॉन्ट्रा रिसिप्ट सेल और परचेज की एंट्री को किस तरह से पास करा सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग टू माय वीडियो।